हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से बताया था कि हमारा एसएससी स्टेनो 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। तो उसके बारे में एक डिटेल्ड वे में इस वीडियो बनाना चाह रहा था, बिकॉज काफ़ी क्वेरीज कई चीज़ों के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आ रही थी। तो एक बार सोचा था कि आप सबको नोटिफिकेशन डिटेल्ड व्यू में बता दी जाए कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना जब आप फॉर्म भर रहे हो, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न एंड ऑल है। कई लोग हैं जो आपकी पहली बार ये एग्ज़ाम देंगे, तो बेसिकली उनको ध्यान में रख करके ये वीडियो बना रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इसका डेट ऑफ सबमिशन है वो दिया गया है 2 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक। 23 अगस्त के रात 11 बजे के बाद आपका ये पोर्टल बंद हो जाएगा। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का भी पोर्टल सेम टाइम को सेम तारीख 23 तारीख के रात 11 बजे बंद हो जाएगा। ऑल्दो मेरा आप सबको सजेशन या हिदायत यही रहेगा कि इसके पहले या दूसरे हफ्ते में ही आप इसको भर देना, मीन 14-15 तारीख तक भर देना, उसके आगे ना जाना, बिकॉज सर्वर इशू अगर हो गया तो हो सकता है फॉर्म ना भर पाओ। ठीक है, तो सर्वर इशू या उन सबको लेकर के सोचने से अच्छा है कि जब फॉर्म देना है, एग्ज़ाम देना ही है, तो अभी 2 दिन में अपना आप भर दो। ठीक है, उसके बाद आता है कि शेड्यूल क्या है, एग्जामिनेशन कब होगा। तो एग्जामिनेशन को कंडक्ट होने का डेट एग्जैक्टली नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में, बट महीना बताया गया है अक्टूबर 2023। ऑल्दो टेंटेटिव आप मान सकते हो कि हाँ 12-13 अक्टूबर में हो जाना चाहिए, जहाँ तक मतलब अनुमानित है वैसा। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज़ की। तो ग्रेड सी की वैकेंसीज़ क्या है। ग्रेड सी में अगर हम टोटल वैकेंसीज देखते हैं तो 93 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर की 49 है, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसीज, ओबीसी की 22 वैकेंसीज हैं, एसटी की 3 वैकेंसीज एंड एससी की 13 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हाई डिमांड वाला जो डिपार्टमेंट है वो अपना 4600 ग्रेड पे का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके बारे में मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ कि इसकी टोटल वैकेंसीज 30 है, जिसमें से 14 यूआर की वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 9, एसटी की 0 है और एससी की 5 वैकेंसीज रिजर्वेशन में दी गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेड डी की वैकेंसीज। ग्रेड डी यानी कि 2400 ग्रेड पे, जो नए उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ। ग्रेड डी जो होती है 2400 ग्रेड पे की होती है। ग्रेड सी में आपका 2 ग्रेड पे आता है 4200-4600 ग्रेड पे का। ठीक है, अब ग्रेड डी में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल जो वैकेंसीज है वो है अराउंड 1114, जिसमें से यूआर की 499 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 90 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 272, एसटी की 88 एंड एससी की 165 वैकेंसीज है। तो अगर हम ओवरऑल टोटल देखते हैं तो लगभग 1110 ये है, और मतलब 1114 वैकेंसीज हमारे पास डी की है टोटल, एंड 93 वैकेंसीज हमारे पास ग्रेड सी की है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइक अगर सिंसियरली आप मेहनत करते हो, अभी भी आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, तो अगर आप सिंसियरली मेहनत करते हो तो एग्ज़ाम ये है कि कुछ नया नहीं ट्राई करना है, जितना आपके फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो एंड ऑल। उसके लेकर के भी एक वीडियो में बना दूंगा बेसिकली कि क्या आप इन 2 महीनों में करना है। उसके बाद जैसा कि आप नोटिफिकेशन में बढ़ेंगे तो आपका रिजर्वेशन एंड ऑल के बारे में दिया गया है, जिसको आप खुद आप देख सकते हो। जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए कैसे क्या क्या फिनोमिनल्स हैं एंड ऑल। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, जिसमें अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो उसमें SC ST की 5 साल की, OBC की 3 साल की है। और उसके बाद PWD एंड ऑल का आप जानते ही हो कि PWD अगर अनरिजर्व्ड है तो 10 साल, और OBC है तो 13 साल, SC ST है तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल वो अपने हिसाब से आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का आप देख लेना कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, क्रूशियल डेट एंड फाइनेंशियल ईयर वाला, वो सब जितना भी चीज़ें हैं ना, वो सब आप देख लेना कि आपका अप टू डेट बना हुआ है, आपके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि क्या पता भी आपने भर दिया, बाद में जाकर के वही चीज़ लोचा फंसता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कि सर हमारा डेट उससे क्रूशियल डेट से पहले नहीं है, बाद नहीं है, जो भी है वो सब। उस चीज़ को एक बार आप ध्यान में रख लेना। उसके लिए नोटिफिकेशन गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाना सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो आपकी पहली बार अपेयर होने जा रहे हैं। इसके बाद आता है कि आखिर एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होता है। एक बार आप सबको बता दो एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होता है। तो उसका 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का, जिसमें आपका इसमें नोटिफिकेशन में भी आपको दिया गया है, एंड इसमें होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है। 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 50 मार्क्स के, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, एंड इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स। ठीक है, 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50% का कवरेज सिर्फ इंग्लिश दे रहा होता है। उसके बाद 25% का कवरेज आपका जीके एंड 25% का कवरेज आपका रीजनिंग दे रहा होता है। सो टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 2 घंटे का टाइम आपके पास होगा जिसमें आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा, एंड आई थिंक सो सफिशिएंट टाइम रहता है ये, जिसमें आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज आता है, जिसमें होता है आपका स्किल टेस्ट, यानी कि शॉर्ट हैंड का टेस्ट।
अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जाते हो तो उसमें इंग्लिश में आपको देखिए ग्रेड डी का होता है, उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बोली जाती है, वहीं ग्रेड सी में आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड बोली जाती है। अगर आप ग्रेड डी में इंग्लिश से हो तो आपको उसी चीज़ को ट्रांसक्राइब करने के लिए 50 मिनट मिलता है और हिंदी से ट्रांसक्राइब करने के लिए 65 मिनट मिलता है। वहीं ग्रेड सी में अगर आप आते हैं तो इंग्लिश का ट्रांसक्राइब करने में 40 मिनट मिलता है और हिंदी को ट्रांसक्राइब करने में 55 मिनट्स मिलता है। बेसिकली 10 मिनट्स की डिक्टेशन दी जाती है जिसको आपको ट्रांसक्राइब करना होता है, जो उसका ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें अगर हम इसमें जाते हैं ग्रेड डी में देखते हैं तो यूआर की मिस्टेक 7% से कम होनी चाहिए, अदर कैटेगरीज की 10% से कम, और वहीं अगर हम ग्रेड सी में देखते हैं तो यूआर की 5% से कम होनी चाहिए एंड अदर कैटेगरीज की 7% से कम होनी चाहिए। बाकी इसमें आपको रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें जो आपकी लगेगी, लाइक आधार कार्ड एंड ऑल, जो आपको वहाँ पे मतलब एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एंड ऑल होता है वो सब देना है। बाकी फ़ोटोग्राफ का ध्यान देना, जो आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे एक बार नोटिफिकेशन से गो थ्रू हो जाना कि क्या क्या एसएससी डिमांड कर रही है कि कैसी फ़ोटो उनको चाहिए, क्या हिसाब की फ़ोटोज़ चाहिए, कि लाइक 2 ईयर्स दोनों विजिबल होने चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं लगे होने चाहिए, नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और आई वुड सजेस्ट कि लाइक अगर 10-15 दिन या महीने पर पहले की फ़ोटो हो ना तो वो आप लगा देना, उसके नीचे डेट एंड ऑल लिख देना, ठीक है, नाम और डेट एंड ऑल लिख देना कि हाँ तक ही वो रहा कि इस डेट को खींची गई फ़ोटो, इस नाम की फ़ोटो है वहाँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड एंड ऑल इंस्पेक्शन और फोटो क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। तो अप टू द मार्क फोटो आनी चाहिए वो भेजना है, और सिग्नेचर एंड और ये चीज़ को भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा कर देते हैं लोग कि सिग्नेचर के सेक्शन में अपनी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, फोटो के कॉलम में अपना सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के इस फॉर्म को फिलअप करना। जो नॉर्मल चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वो आपको बता दी है। बाकी आपसे एग्जामिनेशन सेंटर एंड ऑल वो खुद पूछता है, तो सब आप भर लोगे, ऑल दो आप जैसे जैसे इसको भरते जाओगे, खुद ही यूज़र इंटरफेस है। सो स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम आई डी @thakur2020 टी कैपिटल है, उसमें आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट है, या कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी पिन कर सकते हो। मैं जैसे ही मतलब मुझे टाइम रहेगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ऑल्दो अभी कई बार ऐसा भी हुआ है कि टेलीग्राम से भी कई क्वेरीज आओ मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, और कुछ कमेंट्स के भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। उसको लेकर के काफ़ी नेगेटिव बंदों को लग रहा है कि लाइक भैया रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर समय थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा है मेरा, तो इस वजह से मतलब काम एंड ऑल का तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आप कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक आप पूछ सकते हो, जैसा टाइम रहेगा मैं आपको दे दूंगा रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।